क्या बात है। तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम। बाकी तो ये शास्त्रीय संगीत है। क्या बात है। ये राग दरबारी में इसमें क्या होता है, बंदिशें। जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, ऐ मेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। ला 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 ला। क्या बात है, आप भी गाइए। आना ही पड़ा सजना। मेरी दीवानगी, मेरी आवारगी को जरा चैन आए सनम, तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम। अरे तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और वही प्यार वही आशीर्वाद, लेकिन सुबह बनारस में लेके चलते हैं एक गजब। लोग कहते हैं ना कि बनारस की शुरुआत अगर सुर से होती है तो पूरा संसार बदल जाता है। उस सुर में ऐसी कौन सी ताकत है जो लोग बनारस के लिए बेताब रहते हैं। मैं उसी बनारस में हूँ। मैंने गाना जो गाया था कि तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम। जितेंद्र भटक रहा था, बनारस में आया तो भटक रहा था, तो अभिषेक सानिया जी ने कहा, जितेंद्र जी आप आइए, मैं आपको कुटिया में अपने ले जाता हूँ। हर जगह जाने के बाद कोई ना कोई मिल ही जाता है। आज हमारे बीच में है और हम उनके रूम पे रहे। आज 2 दिन हो गया। धीरे धीरे पापा को मैंने दवा किया, दवा करा के गाजीपुर भेज दिया। अच्छा है, जो भी है 15 दिन की दवा चल रही है, चलेगा। लेकिन अभिषेक सानिया जी कुछ पहले 7-8 वर्ष पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। लेकिन इन्होंने कभी नहीं भूला कि जितेंद्र कोई था। जितेंद्र को इन्होंने अपने इस कुटिया में बुला के एक अलग सम्मान दिया। लोग कहते हैं ना कि हमने राह नहीं बिछाई है, आपके लिए दिल बिछाया है। आपने दिल बिछा दिया है और उस दिल को मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से उस दिल की मैं व्याख्या कर पाऊं। भैया दिल तो बड़ा होता है, धन दौलत जायदाद बहुत कम पड़ जाता है उस दिल के सामने। आप देख सकते हैं, अब इधर हारमोनियम है, अभिषेक सानिया जी के हाथों में एक गिटार है। जो गिटार जब गिटार की सुर जैसे ही लगती है, लगता है कि वाकई मुर्दे में जान आ जाता है। अरे यार क्या बज रहा है, क्या सुर दे रहा है। अभिषेक सानिया जी हमारे बीच में है और एक संगीत के बेताब बादशाह हैं। कहा जाए तो बड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक हुनर, लोग कहते हैं ना कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता है। हम अपने आप में दीवाने हैं, नशा हो गया है। किसी को दारू की नशा हो जाती है तो किसी का किसी से प्यार का नशा होता है। ये कैसा नशा है जो दिन रात लीन रहते हैं अभिषेक जी अपने हारमोनियम के साथ, अपने गिटार के साथ, और इन्होंने बड़ा समय दिया है और आज भी समय दे रहे हैं। पहले तो स्वागत है अभिषेक सानिया जी मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सानिया जी, आप हमारे जैसे को अपने इस कुटिया में, महल कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुटिया है, कुटिया में आपने जो मुझे शरण दिया है, पहले ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। कि मैं जब भटक रहा था, बनारस में आया, तो मैंने फेसबुक पे कमेंट डाला था कि कोई अगर है बनारस में तो एक रात ठहरने के लिए जितेंद्र की व्यवस्था करें। तो सानिया जी ने फ़ोन किया कि सर मैं हूँ, आप आइए। सानिया जी को मैं भूल चुका था, लेकिन कैसे भूलें वो तेरी यादें जो तूने पल पल मेरे साथ गुजारे हैं। लोग कहते हैं ना कोई दिन गुजारा होगा, लेकिन इन्होंने मेरे साथ रात गुजारी है। आपको सुन के भी अचंभा लगता होगा कि रात, एक ज़माना था मेरा बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो सानिया जी ने कहा था कि भैया मैं हूँ, अच्छा होगा
तो जब पेट्रोल किसी का भी ख़त्म हो जाता है ना, उस वक्त जो पेट्रोल ला देता है वो भगवान समझ लीजिए कि वो लगता है कि भगवान होगा। तो एक ज़माना था कि इन्होंने पेट्रोल मेरे लिए लाया था, लेकिन आज तो पूरा दिल ही बिछा दिया कि भैया मैं आपको भूला नहीं हूँ, आज भी मैं आपको देखता हूँ। साइया जी, आप कब से बनारस में आ गए? क्योंकि आप रहने वाले मेरे गांव गाजीपुर से। गाजीपुर लोग कहते हैं कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। तो क्या लगता है बनारस और गाजीपुर का सफ़र क्या रहा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमें संगीत से बड़ा लगाव है। वाह वाह। और संगीत के बिना ज़िंदगी अधूरी है। अरे बाकी मेरी ही नहीं, सबकी ज़िंदगी अधूरी है संगीत के बिना। और संगीत ही मुझे बनारस तक खींच लाई है। क्या बात है। और मैं तो एक संगीत का भिखारी हूँ, और संगीत की भीख लेते लेते मैं यहाँ तक आया कि अभी बनारस में भी संगीत की ही शिक्षा ले रहा हूँ। अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, खैर रियाज़ चलता है, प्रैक्टिस चलती है, संगीत की शिक्षा दीक्षा भी ले रहा हूँ। और अभी कब तक लेना है ये तो ये सफ़र है। संगीत एक मैं आपको बताया, आप लोग भी जानते हैं, जितेंद्र ऑर्केस्ट्रा में मतलब क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंटिंग एंकरिंग समझ लीजिए, मैं एंकरिंग करता था। तो ये कभी ऑर्केस्ट्रा में हमको देखते थे कि जितेंद्र एंकरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मुलाकात होती थी। तो बड़ा मतलब ऐसे हम लोग आज सुबह ही बैठ गए, इनके रूम में बैठे हुए, तो ऐसे हम कहा कि चलिए आज शुरू हो जाते हैं। अच्छा लगा। तो कैसे कैसे, थोड़ा सा अपने शब्दों में, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कैसे कैसे स्वर होते हैं, कैसे कैसे आप उस स्वर में जान डालते हैं, जो साज डालते हैं। लोग कहते हैं कि गा देना बहुत आसान है, लेकिन गाते हुए संगीत देना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप हारमोनियम से करेंगे, उसके बाद गिटार से कुछ हमारे दर्शक को आप बिल्कुल सुनाएंगे। जैसे कि अभी आपने एक गाना गाया था, मेरी दीवानगी मेरी आवारगी को जरा चैन आए सनम, तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम। वाह, क्या आप क्या गाते हैं। पहली बात तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, और ये जो लोग आपको देखेंगे वो बिल्कुल आप कहेंगे बहुत ऐसे ही आप गाता तो हूँ नहीं, सभी लोग जानते हैं कि जितेंद्र गाता नहीं है, बस ऐसा ही है, गाते हैं। जैसे कि आपने ये गाना गाया, तो ये आपने राग दरबारी में गाया जी। राग दरबारी का ये चलन है। अरे वाह। ने सरे सधा ने प म ब ध ने सा म ब ध ने म प सा ध ने प म प ग म रे सा। तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम। बाकी तो ये शास्त्रीय संगीत है। क्या बात है। ये राग दरबारी में इसमें क्या होता है, बंदिशें होती है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें बंदिशें होती है, जैसे गुरुओं ने हमें सिखाया है। गुरु जैसे कोटिक पाप कटे पल छिन मां, जो गुरु कृपा करे मोह पे। ये बंदिशें हैं। बाकी बहुत सारी बंदिशें इसमें। क्या बात है। वाकई कलयुग चल रहा है, कलयुग में सभी लोग ऐसे तरफ जा रहे हैं, जैसे गाना यूं गा रहे हैं कि जो 4 दिन चलता है लुप्त हो जाता है, लेकिन आप लोग का जो शास्त्रीय संगीत होता है ये कभी लुप्त नहीं, ये अमर हो जाता है। शास्त्रीय संगीत हमारे शास्त्रों से ही चला आया है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने गाया। आजकल क्या है कि जो भोजपुरी आप लोग जानते होंगे, तो वो थोड़ा समाज को गंदा कर रही है।
कहीं ना कहीं गंदा कर ही रही है, आप ये कह सकते हैं। आप भी गांव के हैं, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जितेंद्र से भी गांव का है, आप भी गांव से। एक छोटे से गांव से लोगों की जब जैसे आप पैदा होते हैं ना, तो माँ सिखाती, अरे बबुआ तू काहे नहीं बढ़ रहे हो, काहे नहीं चल रहे हो, माँ बोलती है। लेकिन भोजपुरी ठीक है, बहुत प्यारी भाषा है भोजपुरी, मिश्री से भी लोग बताते हैं कि मीठी है, बहुत मीठी है, लेकिन आज भोजपुरी को कुछ लोगों ने, कुछ ही चंद लोगों ने बर्बाद कर रखा है, चंद लोगों ने। लेकिन आप जो स्वर दे रहे हैं, हिंदी अगर देखा जाए तो भारत की मातृभाषा कही जाती है, और उस हिंदी में जो आप शास्त्रीय संगीत की अगर बात कर दिया जाए तो बहुत कम लोगों को शास्त्रीय संगीत आता है। कितना आज के लोगों को तो पता ही नहीं है कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है। शास्त्रीय संगीत उन लोगों को पता है जो संगीत को पसंद करते हैं और जो लोग सीखते हैं और उसमें रुचि रखते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत आना इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इसके लिए। एक एक सुर, एक एक चीज़ साधनी पड़ती है। संगीत एक साधना है और उसको साधना ही पड़ता है। अरे वाह। तो जो साधेगा उसको आएगा, जो रियाज करेगा वो राज कुछ करेगा। और है जो कि मतलब आप हारमोनियम पे जैसे आपकी उंगलियां थिरक रही हैं, बड़ी अजीब थिरक रही हैं, और वो भी इस तरह से थिरक रही हैं कि साला एक मनचला भी, लोग कहते हैं कि मनचला भी दीवाना हो जाएगा। ऐसा क्या है? संगीत ऐसी चीज़ ही है जी। ये सब लोग जानते हैं कि संगीत ऐसी चीज़ है जो दिल को छू जाती है। दिल को छू जाती है। थोड़ा सा कहीं अगर अच्छा दिल में दर्द हो तो आप संगीत उठाओ, दिल में कहीं आपको लगता है कि किसी ने ठेस पहुंचाए तो संगीत उठाओ, दिल की हर एक ख्वाहिश संगीत पूरा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो कुछ और हमारे दर्शक को आप हारमोनियम पे थिरक के बताएंगे, उसके बाद गिटार भी आप कैसे कैसे, पहले तो आप किस मतलब क्या क्या बजा लेते हैं? मैं गिटार बजा लेता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ, कीबोर्ड बजा लेता हूँ। अरे वाह, एक लोग में इतनी हुनर कहाँ से आता है, समझ में नहीं आया। आज तो मैं गजब, मैं तो हार गया। आप लोग कहते हैं ना कि जितेंद्र जी आप बहुत कुछ करते हैं, आज मैं हार गया। जितेंद्र ये हार चुका है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कला, वो भी ऐसे मतलब सारे गामा अगर कह दिया जाए सारे गामा, तो लोग सारे गामा कहने में भी मतलब सोच जा कि कैसे कहें, हालांकि बहुत नॉर्मली चीज़ है, लेकिन आप शास्त्रीय संगीत में सारे गामा को मात देकर एक अलग जो विराजमान में है, एक अलग दृश्य दिखा रहे हैं, ये बहुत अजीब है। मेहनत किया है भैया इसके संगीत के लिए। तो मैंने अपना घर वगैरह, परिवार भी छोड़ ही दिया है, ये कह सकते हैं। कौन सा है अपनों से दूर कौन जाना चाहता है, लेकिन संगीत ने मुझे बेगाना कर दिया। लेकिन इसी संगीत ने आज आपके दिलों पे राज करने के लिए बेताब करेगी। और जहाँ तक है कि आने वाला भविष्य अभिषेक साइया जी का एक अलग इतिहास होगा। क्या अभिषेक जी, आप लोग की कृपा रहेगी, जरूर होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी करूँगा अच्छा। ये भी है, आपसे तो बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे भैया, हम बता दें, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं आपको देखकर इतना मैं कर रहा हूँ, उसके एक तो जीते जागते उदाहरण, मेहनत करने के, स्ट्रगल के तो आप ही हैं जी। भगवान ने इतना सब कुछ किया, फिर भी आप कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। क्या बात है। इस धरती पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है साइया जी, इस धरती पे कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना कि यार कैसे लोग, क्या होगा, आप अकेले चल के देखो, कारमा बनता जाएगा। मैं भी कभी जब वीडियो बनाने लगा तो मेरे 10 लाइक आता था, 10 कमेंट आता था, 10 लोग देखते थे। कहा कि यार क्या है सब, 6 महीना हो गया मैं रोता था, साला ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना मेहनत करने के बाद भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो मुझे पावर देते थे, जो ऐसे पंप मारते थे, नहीं जितेंद्र बेटा तुझे रुकना नहीं है, लड़ना है, भागना है। आज शायद वही सक्सेस कर गया। जैसे लोग कहते हैं ना कि ठोकर क्या है ना कि अगर एक पत्थर पे जब हथौड़ा लगता है, अगर वो पत्थर समझ ले कि जितेंद्र बेटा मुझे मार रहे हो, मैं अब सह नहीं पाऊंगा, वो पत्थर जब सह जाता है तो मूर्ति बन जाता है। बिल्कुल, और लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ये मत समझिए कि मुझे ठोकर लग रहा है तो मैं यार क्या हो रहा हूँ, टूटो, पत्थर टूट के ही मूर्ति बनता है। बिल्कुल, है ना। तो जो टूटा है वही लास्ट में जुटा है।
बाकी तो सब अपना किस्मत अपना कर्म है, करना है। कर्म करना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वार्तालाप करेंगे तो लोगों को लगेगा, तो अच्छा भी है, वार्तालाप भी जरूरी है, इससे कुछ सीखने को मिलता है। आप हमारे बारे में जानते हैं, आप के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ हमारे दर्शक को और सुनाए, उसके बाद गिटार आपको दिखाएंगे। गिटार गजब का है। चलिए हारमोनियम आप रखें, हारमोनियम से कुछ थिरकत करिए। ये अभी तो सुबह का समय है, तो राग भैरवी का समय है फिलहाल। वाह वाह, आपको हम थोड़ा सा भैरवी में क्या बात है, क्या इसमें एक ठुमरी है भैरवी राग में। वाह, वाह। बहुत प्यारी ठुमरी है। क्या बताएं। हम तुम भोले सैया जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी। हम तुम भोले सैया जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी। जग से न कहियो, क्या बात है, जग से न कहियो ये बात आपस की, जग से न कहियो ये बात आपस की, जग सुनिए तो जुलम होए वाह वाह वाह, क्या बात है। हमरी अटरिया पे आजरे सवरिया, देखा देखी बलम होए जाए। हमरी अटरिया पे आजारे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरी। वाह वाह वाह, भैरवी का समय देखिए वाकई सुबह सुबह अजीब होता है, जब सुबह सुबह गंगा की आरती होती है, जब सुबह सुबह सुर ऐसा सुनने को मिलता है तो पूरा लगता है कि संसार में हम लुप्त हो गए हैं, संसार आके हमारे चरणों में समाहित हो गया है, यही है संसार, है ना जी। तो अभिषेक साया जी से मैं चाहूँगा, अभिषेक साया जी आपने जो इस तरह का मतलब जो स्ट्रगल किया है, चूँकि लोग हार मान जाते हैं। बिल्कुल, मैंने भी वो लाइफ देखी मैंने कि मैंने आज से लगभग 4-5 साल तो कर रहा हूँ। हालांकि मैं उस वैसे फैमिली से नहीं हूँ, एक होता है कि बैकअप होता है, मिलता रहता है सब कुछ। यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब करके संगीत सीखता हूँ और सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर वर तो सब कुछ पीछे छूट गया है। जब मैंने ये ठानी है कि मैं कुछ करने को निकला हूँ, मैंने कुछ करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया, तो जो वापस लौटने के दरवाजे हैं उसको बंद करके आया हूँ। मैंने कहा वापस नहीं लौटना है, जब चलना है तो मुझे चाहिए, मेरा जो लक्ष्य है मुझे हासिल करके जाना है। कुछ करके जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा, कहीं ना कहीं जुनून बता रहा है, या मैं कुछ करके जाऊंगा, हे नबी मैं तेरे दर पे आ गया हूँ, मैं मर के जाऊंगा। तो अच्छा लगा आप इस तरह से गिटार कैसे, मतलब गिटार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बजा के बताएंगे। सब कुछ में अभी तो संगीत ऐसी चीज़ है जो जितेंद्र भी आपसे बता दे, जिंदगी भर सीखना ही है। हाँ ये तो, और इसमें कुछ ना कुछ हमेशा आपको नया मिलता ही रहेगा। जी, और जी। ये ऐसी चीजें सीखना ही है। गिटार क्या में आपको बात है। कुछ सुना कुछ ऐसे मतलब बॉलीवुड सॉन्ग सुना देते, कुछ भी करिए जो आपको अच्छा लगता हो। हालांकि एक अभी सॉन्ग आपको सुना ही रहे थे, रेडियो से पहले वही सुना। ऐ मेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। वाह वाह। ऐ मेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी।
आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ऐ मेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। ला 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 ला, क्या बात है, आप भी गाइए। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आए मेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरे जिंदगी। आए मेरे सनम आ मेरी जिंदगी, जालिम है दिल की लगी। आना ही पड़ा सजना, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। क्या है, वाकई आप गाते हैं सर, कुछ और गाइए। जिस आप जैसे मैं, आप जो लोग देखेंगे वो बता देंगे आप बहुत ही अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं गाता तो नहीं हूँ यार, ऐसे ही था। आपको देखकर वही होता है ना कि जिया ललचाए रहा ना जाए तो ऐसे ही समझ लीजिए क्या है, और कुछ है नहीं, अब ऐसे ही लग जाता है कभी कभी। कुछ और म्यूजिक दीजिए, थोड़ा सा म्यूजिक क्या है इस गिटार का। गिटार में तो ये मैंने एक कॉर्ड पकड़ रखा है, कॉर्ड में मैं एक कॉर्ड में माइनर कॉर्ड मैंने पकड़ा हुआ है, ई माइनर, इस पे ही मैं गा रहा हूँ सारे गाने। बहुत सारे जितने माइनर कॉर्ड के गाने मैं इस पे भी गा सकता हूँ, कॉर्ड चेंज भी कर सकता हूँ मैं। वाह वाह। लेकिन ये मैंने रखा है सुबह का समय, तो मैंने थोड़ा लो कॉर्ड रखा है। क्या बात, यही मैं चला रहा था, डाउन डाउन डाउन। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, क्या बात, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। इसी में बाकी जितने भी सारे सॉन्ग्स है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा, स्ट्रमिंग चेंज हो जाएगी। क्या है, बाकी तो सारी चीज़ें वही है। जब जब सांसें भरता हूँ, तू आता है सीने में। जब जब सांसें भरता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे करम रे, तेरा मुझ पे करम हुआ रे। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपने सुनाया। इस तरह का बहुत कम चीज़ देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो बहुत कभी कभार वीडियो देखने को मिल जाता है कि सामने आके कोई बजाता है, साज दिखाता है, साज में सुर डालता है, अच्छा लगता है। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो थिरकत हल्के हल्के अपने उंगलियों से आपने थिरकत कर रहे हैं, गजब का एहसास दिला रहा है कि नहीं है, वाकई है। तो कहीं ना कहीं है, भारत संस्कृति ही ऐसी है जो संगीत से जुड़ी है। भारत संगीत का ही देश है, संगीत ठीक है ना, दुनिया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं है। चलिए दोस्तों, आज रहे हमारे बीच में अभिषेक साइयाँ जी। अभिषेक साइयाँ जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अभिषेक साइयाँ जी को सपोर्ट करें। कभी ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अगर मंच नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्यों, ऐसे कलाकारों को क्यों लुप्त होना पड़ता है?
मुझे समझ में नहीं आता। अगर अभिषेक साइया जी लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों को ज़रूरत है कहीं। मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। कैसा है नंबर बताएंगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर डालूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। नंबर है 6392254996। जी ये एक बार फिर से एक बार 6392254996। ये मेरा डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। मैं एक ही नंबर यूज। मिलने में कोई परेशानी नहीं है? कोई नहीं, अरे मिलना क्या है, बस ऐसा ही है। बनारस है, बिल्कुल। बनारस है भाई, बनारस है गुरु, यहाँ भोलेनाथ की छाया है, बाकी तो सबको छोड़ दिए, सब मोह माया है। सब गुरु है यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं आपका अपना ये यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।